गांव के ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसको कहते हैं कि ये जो पोषाहार है, झारखंड में कुपोषण से अधिक महिलाएं, बच्चे कुपोषित हैं। गर्भवती महिला से लेकर के 6 साल की बच्चों तक आंगनबाड़ी के केंद्र में जो उनको पोषाहार मिलना है, वो भी कई एक जगहों पर समय से नहीं मिलता है, ठीक से नहीं मिलता है। हम सब ये जनप्रतिनिधि उपस्थित है, हाथ का काम है, देखना चाहिए कितनी लोगों को गांव में मिलता है, कितनी लोग सूचीबद्ध है, उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हमें इस काम को जरूर करना चाहिए, मुस्तैद होकर के करना चाहिए, तभी ये झारखंड में ये जो गरीबी है इसको हम सब लोग मिटा सकते हैं। क्योंकि आज जो इस प्रदेश में सरकार है, इनके भरोसे नहीं छोड़ सकते। आज इस राज्य में जो यूपीए गठबंधन की सरकार चल रही है, ये सरकार परिवार और पैसे के लिए लोगों ने सरकार बनाई और काम कर रहे हैं। ये परिवार से बाहर सोच नहीं सकते, पैसे के अतिरिक्त सोच नहीं सकते। और इसीलिए आप देखें कि झारखंड के अंदर में आज इस राज्य में सरकार कहती है, मुख्यमंत्री का आज एक दिन हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कहता है कि बीजेपी वाले काम करने नहीं देते, केंद्र सरकार काम करने नहीं देते। काम करने के लिए तो जनता ने उनको जनादेश दिया है और हम सब लोग बार बार कहते हैं काम करें, हम लोग सहयोग करेंगे, साथ देंगे, लेकिन काम करते नहीं है। कमाने में सरकार में बैठे हुए लोग लगे हुए हैं और कमाने का तो आज प्रमाण सब दिख रहा है। पिछले दिनों आपने देखा उनके सचिव के घर ठिकानों पर करोड़ों रुपया मिला। आज उनके शागिर्द जो बिचौलिए थे, दलाल थे, वो सारे जेल में। वो लोग क्या क्या कारनामे किए, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज तो हेमंत सोरेन जी बताते नहीं है उनके साथ क्या संबंध है, कैसे संबंध है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कह रहा हूं, आज जो इस राज्य के अंदर में आप तो 3 साल सरकार को बने हुए होने को चला है और 2-2.5 महीना बचा हुआ है, लेकिन 3 वर्षों में अगर आप देखें, ग्रामीण क्षेत्र चले जाइए, ग्रामीण अंचलों में कहीं कोई सड़कें जो बनी हुई थी वो भी टूट गई, नए बनाने की बात तो छोड़ दीजिए। पूरे 3 साल में कहीं कोई काम नहीं हुआ, यानी कहीं कोई सड़कों की काम नहीं हुआ। थोड़ी अच्छी होती तो हम समझते सरकार कर रही है, लेकिन कहीं काम किया नहीं। और इतना ही नहीं, जो बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में पहले मिलती थी अब उसको भी कम हो गई, लोगों को अब मिल नहीं रहा है, ग्रामीण अंचलों में लोग परेशान हैं। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज जो इस प्रदेश में सरकार है उनको ये गांव के विकास की चिंता नहीं है, गरीबों की चिंता नहीं है। बातें वो आदिवासियों की करते हैं, लेकिन काम किसकी करते हैं? आदिवासी भी उनके घर में, दूसरे कोई आदिवासी यहां नहीं है झारखंड में। आज आप देख लीजिए आज इस राज्य के अंदर में किस प्रकार से लूट मची हुई है। आज नदी की बालू भी कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। 3 साल हो गए, विधानसभा में विधायक प्रत्येक बार उठाते हैं जब सदन चलता है, भाई आप बालू को कम से कम नीलामी करिए, जिला को दीजिए, नीलामी नहीं हो तो फ्री कर दीजिए। उस समय सदन में मंत्री बोलते हैं कि कोई नहीं पकड़ने वाला है, लेकिन पूरे 3 साल में देखें एक बार भी बालू घाट की कहीं कोई नीलामी नहीं हुई, बल्कि यहां के लोगों को उपलब्ध नहीं होता है और यहां से बालू झारखंड से बाहर चला जाता है। लोग परेशान हैं, लोग बेकार है, बेरोजगार है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से भी कह रहा हूं कि मनरेगा के तहत आप सब जनप्रतिनिधि है, लोगों को रोजगार मिले, बाहर जाना नहीं पड़े, इसके लिए आपको प्रयास करना। क्योंकि आज नदी नाला की बालू समाप्त हो गई। आज इस प्रदेश के अंदर में जो पत्थर की खदानें हैं, पूरे 3 साल अब होने को चला है, कहीं कोई लीज नहीं दिया गया। अगर काम हुआ तो बिना लीज के इलीगल काम हुआ और पूरी तरह से पत्थर की खदानों को उठा करके, यानी उसको क्या कहते हैं, वो खनन किया गया इलीगल तरीके से। हम जब पिछले दिनों वही साहेबगंज गए थे, वही की मैं बात कर रहा हूं, उपायुक्त कहने आए हमसे कि साहब अब तो यहां बेकारी फैल गई, बेरोजगारी फैल गई, खदानें बंद हो गया, क्रैशर बंद हो गया। हमने कहा कि ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने कहा कि एनजीटी ने बंद कर दिया। हमने कहा क्यों किया? क्या आप लोगों ने अपनी दलील वहां पेश नहीं किया? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो नहीं करना था, करना था पोल्यूशन बोर्ड को।
ने कहा कि पोल्यूशन बोर्ड क्यों गया नहीं, तो कहा कि हमें पता नहीं है। हमने पता किया कि पोल्यूशन बोर्ड क्यों जाएगी और किस मुंह से जाएगी, क्योंकि इन सारे लोगों ने मिल करके पूरे 2.5 वर्षों तक इलीगल तरीके से पत्थर को खोद करके, चाहे वो जहाज से हो, पानी जहाज से हो, चाहे सड़क से हो, चाहे रेल मार्ग से हो, इलीगल तरीके से लोगों ने झारखंड से बाहर ले गया। ईडी वालों ने तो अपने चार्जशीट में दाखिल किया है, हजारों करोड़ रुपया को नुकसान हुआ, इतने पत्थर को ले गया है। ये हालत है इस राज्य की। कोयला की वही हालत है। अब जो कोयला क्षेत्र से लोग आते हैं उनको अच्छी तरह से पता है, चाहे वो संथाल परगना हो, चाहे पलामू हो, चतरा हो, चाहे वो धनबाद का इलाका हो, चाहे हजारीबाग रामगढ़ का इलाका हो, यानी चारों तरफ लूट ही लूट मची हुई है। और इस प्रदेश में जिनका काम था लुटेरों को पकड़ना, उनको सरकार ने स्टूल की तरह उपयोग करते हैं पुलिस विभाग को, और वो लोग भी उस लूट में सम्मिलित पाए जाते हैं। ये इस राज्य की हालत है। और इतना तो दूर की बात है, उससे अधिक और क्या हो रहा है। अगर आपकी भी कहीं कोई खाली जमीन पड़ी हो तो आपको भी सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो वहां भी हेमंत सोरेन के गुंडे पहुंच जाएंगे और आप पुलिस को बोलते रहिए, थाना को बोलते रहिए, डीसी को बोलते रहिए, कोई सुनने वाला नहीं है।